नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 से जो राजस्थान में जो रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन बने हैं जनवरी से लेकर अब तक, यानी जनवरी से लेकर अब तक जितने भी रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं उनको हम इस वीडियो में वन लाइनर के रूप में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे अक्सर पूछे जा सकते हैं, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स में राजस्थान की जो रैंकिंग 2024, सबसे पहला अगर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के बाद देश का सबसे ज़्यादा कर्ज वाला राज्य कौन सा है। पंजाब के बाद में सबसे ज़्यादा कर्ज वाला राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान में कर्ज बढ़कर कितना हो गया है, तो 5,37,013 करोड़ रुपए है वो राजस्थान में कर्ज बढ़कर हो गया है। तो पंजाब के बाद सर्वाधिक कर्ज है वो राजस्थान में है। RBI की ओर से रिपोर्ट जारी की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को साल 2024 में घूमने के लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल किया है। यहाँ घूमने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो साल 2024 में उदयपुर को इसमें शामिल किया गया है। उदयपुर को टॉप 10 ट्रेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में, जो ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उदयपुर को शामिल किया गया है। ध्यान रखना, उदयपुर को पोर्टल के द्वारा लिखा गया है, जो अमेरिकन एक्सप्रेस, जो हाल ही में US के अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल्स के द्वारा यह रैंकिंग जारी की गई थी। इस कंपनी की ओर से उदयपुर को इकलौता भारत का ऐसा शहर है जिसे इस लिस्ट में शामिल किया है। जी हाँ, उदयपुर में जो अलग अलग जो भव्य सिटी पैलेस, ग्रेनाइट और संगमरमर के गुंबद, बालकनियाँ आदि कई महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है, उदयपुर को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, पुलिस थानों में आपराधिक प्रकरणों के अधिक से अधिक निस्तारण में राजस्थान का सलूम्बर जिला है वो कौन से स्थान पर था, तो सलूम्बर, ध्यान रखना, पहले स्थान पर था। जी हाँ, ये आपराधिक प्रकरणों के ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण को लेकर जो सलूम्बर जिला पुलिस है वो राजस्थान में मापदंड के अनुसार अव्वल रही है। जी हाँ, न्यूनतम से न्यूनतम अगर बात की जाए तो 5% से कम पेंडेंसी जो रिपोर्ट है वो दर्ज की गई है, यानी केस है बहुत ही कम पेंडिंग है। जी हाँ, 5 से कम पेंडिंग है। न्यूनतम पेंडेंसी जो रिपोर्ट है वो 3.78% रही है सलूम्बर ज़िले की, और इस लिस्ट में सलूम्बर ज़िला है वो पहले स्थान पर है। फिर अगर दोस्तों बात करें, हाल ही में अमेरिका के जो मैगजीन द बिजनेस इनसाइडर ने घूमने के लिए भारत के 10 बेस्ट डेस्टिनेशन में राजस्थान के उदयपुर से जोधपुर रूट, जी हाँ, उदयपुर से जोधपुर रूट को कौन से स्थान पर रखा गया है, तो इसमें ध्यान रखना, उदयपुर से जो जोधपुर का रूट है उसे तीसरे स्थान पर रखा गया है। अमेरिका की जो द मैगजीन द बिजनेस इनसाइडर, उसके द्वारा ये भारत के 10 बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में अगर बात की जाए तो उदयपुर से जोधपुर तक का जो रूट है उसको तीसरे स्थान पर रखा है। इसमें हिमाचल प्रदेश का स्पीति वैली, ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश का है, उसे इस लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक का वेस्टर्न घाट को जगह मिली है। जोधपुर से लेकर उदयपुर के जो रोमांटिक झीलों से लेकर जो अलग अलग किले भी है, अलग अलग पर्यटन स्थल है, तो ये यात्रा है वो काफ़ी रोमांचित करती है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान है वो कौन से नंबर पर रहा था, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को पूरे भारत में 25वीं रैंकिंग मिली थी। जी हाँ, राजस्थान है वो 25वें स्थान पर था। पिछली बार अगर बात की जाए तो 8वें स्थान पर था। और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो डूंगरपुर, ध्यान रखना, डूंगरपुर है वो प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा था स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में। तो ये रैंकिंग है वो जारी की गई थी, जिसमें ध्यान रखना राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर है वो जयपुर हेरिटेज। जो देश में अगर बात की जाए तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर हेरिटेज है वो सबसे स्वच्छ शहर है। और इंदौर, ध्यान रखना, हर साल सबसे स्वच्छ शहर भारत का रहता है। नेक्स्ट है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टल पर अंगदान की शपथ लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्री करवाने में राजस्थान है वो कौन से स्थान पर पहुंच गया है, तो राजस्थान है वो इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। जी हाँ, अगर बात की जाए नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टल पर अंगदान की शपथ ली जाती है, और इसमें ध्यान रखना जो
24,869 ऑनलाइन रजिस्ट्री के साथ राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है। अंगदान की शपथ इतने जनों ने ली है। नेक्स्ट है, राजस्थान में एनसीसी के तर्ज पर अब एनएसएस में भी ड्रेस कोड लागू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो ये ध्यान रखना, ये राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय बना है राजस्थान विश्वविद्यालय, जहाँ पर एनसीसी की तर्ज पर अब एनएसएस में भी ड्रेस कोड है वो लागू होगा, जिसमें जो ड्रेस कोड में पैंट, अगर बात की जाए स्टील ग्रे रंग की टोपी, नेवी ब्लू जूते, काले रंग के और मोजे सफ़ेद रंग के होंगे। तो ये ड्रेस कोड है वो राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसएस के लिए भी लागू होगा। नेक्स्ट है, व्यापार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला छठा राज्य कौन सा है? तो छठा राज्य है वो राजस्थान है। जी हाँ, राजस्थान अब इसके जरिए अगर बात करें तो 2731 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का पत्र है वो राजस्थान बन गया है। तो ये वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी की गई व्यापार सुगमता जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला राजस्थान है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के बाद है वो राजस्थान है वो छठा राज्य बना है। नेक्स्ट है, अमेरिकन ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन यानी अकेले घूमने को सोलो ट्रैवलिंग कहते हैं। तो सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के कितने शहर शामिल है? तो इसमें राजस्थान के 2 शहर शामिल है। एक तो जैसलमेर है जो दूसरे स्थान पर है, और एक उदयपुर है जिसको 9वां स्थान दिया गया है। ध्यान रखना, रैंकिंग आपसे अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो जैसलमेर को दूसरा स्थान मिला है और उदयपुर को इस लिस्ट में 9वें स्थान पर रखा गया है। तो इसमें राजस्थान से 2 शहरों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रूफटॉप सोलर के मामले में देश में कौन से पायदान पर है? तो राजस्थान, ध्यान रखना, इस लिस्ट में 4थे स्थान पर है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना राजस्थान में लॉन्च की है और जिसमें छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, और इसमें ध्यान रखना राजस्थान है वो 4थे स्थान पर है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जो राजस्थान से काफ़ी आगे निकल गए हैं और राजस्थान इस लिस्ट में 4थे स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में एआई स्टार्टअप्स के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो एआई स्टार्टअप यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स, इसमें राजस्थान का 9वां स्थान है। प्रदेश में अब तक 53 एआई स्टार्टअप्स है वो शुरू हो चुके हैं। ये ध्यान रखना, लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एआई स्टार्टअप्स के मामले में राजस्थान है जिसका 9वां स्थान है। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पुलिस थाना, कौन सा पुलिस थाना है वो राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है? तो गृह मंत्रालय की ओर से टॉप 10 पुलिस स्टेशन की रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान पर कौन सा पुलिस थाना है? तो कोटा का जो किशोरपुरा पुलिस थाना है वो प्रथम पुलिस थाना है। कोटा के किशोरपुरा पुलिस थाने के जो थानाधिकारी हरलाल मीणा को 5 फरवरी को सम्मानित भी किया गया था। काफ़ी शानदार काम किया था कोटा कोचिंग सिटी कोटा का किशोरपुरा पुलिस थाना के द्वारा, जो प्रथम स्थान पर है पूरे राजस्थान में। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड और ई वाहनों के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो हाइब्रिड और ई वाहनों के मामले में अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान का इसमें 9वां स्थान है, यानी 9वें स्थान पर इसमें राजस्थान है। ध्यान रखना, टोटल अगर कुल पंजीकृत वाहनों की तुलना करें तो देश के कुल 1.22% से जो स्थिति थोड़ी बेहतर है, 1.22% से स्थिति राजस्थान की थोड़ी बेहतर है, और राजस्थान की कुल पंजीकृत वाहनों की तुलना में 1.31% हाइब्रिड और ई गाड़ियां सड़क पर राजस्थान में दौड़ रही है। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में राजस्थान का कौन सा जिला अव्वल है? तो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ जो गीला कचरा है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर अगर बात करें तो अलग अलग ज़िलों को अलग अलग जो टारगेट दिए गए थे, जिसमें राजसमंद ने अपने टारगेट है वो पूरे किए हैं। राजसमंद ने 98% है वो लक्ष्य पूरे किए हैं, जिसमें 42,851 गाँव में से 32,200 गांव ही अगर प्रदेश में लागू कर पाए हैं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें राजस्थान के राजसमंद जिले को 1,053 गाँवों का जो टारगेट है वो इस गाँवों में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़िया तरीके से लागू करने का टारगेट रखा था, और राजसमंद ने 98% लक्ष्य हासिल किया है।
इसमें ध्यान रखना सबसे पीछे है वो गंगानगर रहा है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में जो हैंडपम्प से निकलने वाले गंदे पानी का उपयोग करना, उसको गंदे पानी को नालियों के माध्यम से निस्तारण करना, लिक्विड कचरा संग्रहण करना, ये प्रमुख कार्य आते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में परिवार कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने में राजस्थान का कौन सा जिला प्रदेश में टॉप पर है? तो इसमें ध्यान रखना राजस्थान में बाड़मेर जिला है वो टॉप पर है। परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने को लेकर बाड़मेर जिले में जो जिला स्वास्थ्य विभाग को पुरुष एवं महिला नसबंदी, सुरक्षित मातृत्व सेवा, टीकाकरण, महिला सशक्तिकरण में सुधार किए गए कार्यों को लेकर ये रैंकिंग जारी की और इसमें ध्यान रखना बाड़मेर टॉप पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार की इंस्पायर अवार्ड योजना, जिसमें अलवर जिला राजस्थान में कौन से स्थान पर है? तो इंस्पायर अवार्ड योजना जिसके अंतर्गत होनहार विद्यार्थियों का चयन है वो किया जाता है केंद्र सरकार की इंस्पायर अवार्ड योजना के माध्यम से, और इसमें ध्यान रखना राजस्थान का जो अलवर है वो पहले स्थान पर है। अलवर ध्यान रखना पहले स्थान पर हो। राज्य से अगर बात की जाए तो 6,830 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिसमें अलवर से सर्वाधिक 393 होनहार विद्यार्थियों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुलिस परफॉर्मेंस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पुलिस परफॉर्मेंस के आधार पर जो रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें पाली जिला है वो शीर्ष स्थान पर है। पाली ध्यान रखना जो पाली जिले में आपराधिक दर्ज मामलों के निस्तारण और परिवार की संतुष्टि के आधार पर यह जिलों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें पाली 85.79% निस्तारण है वो पाली जिले में हुए हैं आपराधिक मामलों के। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में राजस्थान का 14वां स्थान है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद में अगर देश में 2022 के मुकाबले 2023 में 6.3% अधिक वाहनों की इलेक्ट्रिक वाहनों की एंट्री हुई है, और इस लिस्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में चंडीगढ़, गोवा और दिल्ली है वो टॉप पर है। और इस लिस्ट में अगर बात करें राजस्थान की तो 14वां स्थान है राजस्थान का, जहां पर पिछले साल की तुलना में 2023 में 0.7% की ग्रोथ है वो इलेक्ट्रिक वाहनों में देखी गई थी। नेक्स्ट है, ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर ने देश के बेस्ट सफारी लॉज में प्रथम स्थान पर किसे रखा है? तो ये जो होटल और रिसोर्ट है जिसमें प्रथम स्थान पर चूड़ा शिकार उद्दी उदयपुर को रखा गया है। जिसमें अगर बात करें ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर ने 6 बेस्ट सफारी लॉन्च की जो लिस्ट जारी की थी, जिसमें 4 रिसोर्ट है वो प्रदेश के शामिल किए गए थे, जिसमें ध्यान रखना उदयपुर का जो चूड़ा शिकार उद्दी जो उदयपुर के कुरावड़ क्षेत्र में है, इस रिसोर्ट को शामिल किया गया, और इसके साथ ही रणथंभौर से भी 3 रिसोर्ट को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टीकाकरण रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में टीकाकरण में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो टीकाकरण में प्रथम स्थान पर सलूम्बर जिला जो उदयपुर से अलग होकर राजस्थान का जो नवीनतम जिला बना है, ये टीकाकरण में प्रथम स्थान पर है। टीकाकरण ध्यान रखना हर साल 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है, जिसमें बच्चों को अलग अलग बीमारियों के, चाहे वो BCG का टीका हो, पोलियो का टीका हो, तो टीकाकरण करवाना अनिवार्य है, और टीकाकरण में प्रथम स्थान पर सलूम्बर जिला रहा है। नेक्स्ट है, स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? जी हाँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की जो शुरुआत है वो 2012 में हुई थी, और इसमें राजस्थान को अगर बात की जाए तो पूरे देश के हिसाब से राजस्थान को 13वां स्थान मिला था। भारत की रैंकिंग में अगर हम चर्चा करें तो भारत की रैंकिंग है वो विश्व में जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर है। पूछ लिया जाए राजस्थान, तो राजस्थान का पूरे देश में 13वां स्थान है। फिनलैंड है वो लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, जबकि भारत है वो 126वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई कचरा के उच्चतम उत्पादक जिला कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा में उच्चतम उत्पादक जिला है वो कोटा है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रिक आइटम का जो भी वेस्ट होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहते हैं, और ये कोटा में सबसे ज़्यादा है। कोटा में इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। कोटा में अगर बात करें तो 10.5 मिलियन टन कोटा कोचिंग सिटी कोटा से इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्पादन किया जाता है, तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक कचरा है वो कोटा से ही निकलता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शहर प्रदूषण के मामले में देश का तीसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है? तो इसमें हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है,
जो देश का तीसरा है, ध्यान रखना, देश का तीसरा और राजस्थान का सर्वाधिक प्रदूषित शहर हनुमानगढ़ ही है। टॉप 100 देश के टॉप 100 शहर है वो देश के 83 शहर, जो टॉप 100 की लिस्ट अगर बात करें AQI की लिस्ट में, जिसमें देश के 83 शहर इस लिस्ट में शामिल है और इसमें राजस्थान के 9 शहरों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है और हनुमानगढ़ इसमें टॉप पर है, जहां पर हवा को सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है वो बताया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार शाकाहारी खाने के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो शाकाहारी खाने में ध्यान रखना राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है। जहाँ राजस्थान शाकाहारी खाने के मामले में टॉप पर है, क्योंकि प्रदेश की 69% आबादी किसी भी तरह के मांसाहार का सेवन नहीं करती है और पूरे भारत में शाकाहार के मामले में अगर बात करें तो राजस्थान टॉप पर है और भारत पूरे विश्व में शाकाहार के मामले में टॉप पर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों का आधार प्रमाणीकरण में कौन सा जिला अव्वल है? जी हाँ, कई विद्यार्थियों की जो आधार कार्ड में जन्म तिथि है वो स्कूलों में अंकित जन्म तिथि में थोड़ी भिन्नता होती है या कोई मिस्टेक होता है तो उसको लेकर आधार का प्रमाणीकरण किया जाता है। तो आधार ऑथेंटिकेशन का काम सरकारी स्कूलों में चल रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशानुसार, और इस लिस्ट में गंगानगर है वो शीर्ष स्थान पर है। गंगानगर में 73% कार्य पूरा हो चुका है। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के तहत टॉप 11 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें राजस्थान का जो नवीनतम जिला है डिडवाना कुचामन वो शीर्ष स्थान पर है। डिडवाना कुचामन 75.95 अंक है वो हासिल हुए हैं। टॉप रैंकिंग जल जीवन मिशन के अंतर्गत जारी की गई है और राजस्थान के 13 जिलों में कामकाज है वो औसत श्रेणी का रहा था। 24 जिलों की परफॉर्मेंस सबसे खराब रही थी। जल जीवन मिशन जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसमें जो प्रत्येक घरों में जो जल है वो नल के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाए, इसको लेकर ये अलग अलग कार्य करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा देश भर में 56 हवाई अड्डों का सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें उदयपुर एयरपोर्ट का कौन सा स्थान है? तो इस लिस्ट में उदयपुर एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर राजा भोज हवाई अड्डा है। 56 हवाई अड्डों का सर्वेक्षण किया गया था और ये वर्ष में 2 बार ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण करवाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में मनरेगा में 100 दिवस का रोजगार दिलवाने में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार दिलवाने में राजस्थान का तो पहले स्थान पर अगर बात करें तो पहले स्थान पर यहाँ पर सीकर होगा, सॉरी बूंदी नहीं है, बूंदी सबसे अंत में है। तो मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार दिलवाने में सीकर जिला है वो सबसे पहले स्थान पर है। सबसे अंत में बूंदी जिला है। बूंदी जिला 33वें स्थान पर रहा है। मनरेगा योजना साल 2009 में जो रोजगार गारंटी योजना है, जिसे अधिनियमित 2009 में किया गया था, जो महात्मा गांधी जी के नाम पर चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? तो राजस्थान इस लिस्ट में ध्यान रखना शीर्ष स्थान पर है। सौर ऊर्जा उत्पादन ध्यान रखना राजस्थान है वो शीर्ष स्थान पर है सौर ऊर्जा उत्पादन में। राजस्थान में हर साल तो 5.72 जो देश में हर साल 5.72 यूनिट सौर ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता है। राजस्थान इस लिस्ट में शीर्ष स्थान पर है। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान की तो राजस्थान 25,266 मेगावाट के साथ प्रथम स्थान पर है सौर ऊर्जा उत्पादन में। गुजरात का दूसरा और कर्नाटक का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है, राजस्थान में आई ताज़ा पोषण ट्रैकर रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे अधिक कुपोषित बच्चे राजस्थान के किस जिले में? तो सर्वाधिक अधिक कुपोषित बच्चे हैं वो उदयपुर में है। उदयपुर में 12,976 बच्चे हैं वो कुपोषण से लिस्टेड हुए हैं, कुपोषित बच्चे जो शामिल किए गए कुपोषित बच्चों की श्रेणी में। और सबसे कम कुपोषित बच्चे हैं वो जैसलमेर में मिले हैं 2246। तो ये कुपोषण से बचाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से साल 2018 में राजस्थान में पोषण अभियान योजना शुरू की गई थी और उसको लेकर एक पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था और उसी की ये रिपोर्ट है, जिसके आधार पर उदयपुर में सर्वाधिक कुपोषित बच्चे हैं। तो दोस्तों ये थे रैंकिंग से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, जो जनवरी से लेकर अब तक बने हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।